और जमाल ने अपनी वाइफ की प्राइवेसी के लिए $50 मिलियन यानी 418 करोड़ का एक आइलैंड खरीदना सही समझा। अब आप इमेजिन करो, एटीएम से पैसा नहीं बल्कि गोल्ड बार्स निकल रहे हो। एक नंबर प्लेट की प्राइस एक हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टी जितनी है। दुबई की स्काईलाइन जितनी ब्यूटीफुल है उतनी कड़वी कहानियां छुपी हुई हैं उसके कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इमेजिन कीजिए आप अपनी वाइफ के लिए क्या कर सकते हैं। एक सरप्राइज गिफ्ट, शायद एक लग्जरी वेकेशन, लेकिन दुबई में एक बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ की प्राइवेसी के लिए 418 करोड़ का एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। जी हाँ, वेलकम टू दुबई, द लैंड ऑफ द अल्ट्रा रिच, जहाँ पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक पावर है। लेकिन दुबई के लोगों के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है? कैसे यहाँ के लोग इतने एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं? आखिर दुबई में ऐसा क्या है जो उसे दुनिया से अलग बनाता है? क्या ये लाइफस्टाइल सिर्फ ग्लैमर है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। Life started becoming more bearable. ATM with a golden touch. सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरा आइलैंड खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? सऊदी और जमाल अल नदक, एक हाई प्रोफाइल कपल जो दुबई में रहते हैं। सऊदी जो असल में यूके से हैं, दुबई में अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसने 19 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करी जिसमें उसको अपने लिए एक ऐसी स्पेस चाहिए थी जहां वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बीच वेयर पहनकर रिलैक्स कर सके बिना किसी की नजरों के डर के। और जमाल ने अपनी वाइफ की प्राइवेसी के लिए $50 मिलियन यानी 418 करोड़ का एक आइलैंड खरीदना सही समझा। लेकिन दोस्तों, ये भी सोचने की बात है कि जब आप एक पूरे शहर में ऐसे रहते हो जहां हर दूसरा इंसान बिलियनियर या मिलियनियर हो, तब आपके डिसीजंस भी वैसे ही एक्सट्रीम होने लगते हैं। ये स्टोरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ एक कपल की नहीं बल्कि दुबई की एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। एक ऐसी पिक्चर जो ग्लैमर से भरी हुई है। लेकिन दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक ऐसा शहर रहा है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी सपने से कम नहीं। We had nothing, no water, no electricity. We are living in a fishing village on basic existence. Half of the inhabitants lived in tents. सिर्फ 50-60 साल पहले दुबई एक डेजर्ट सेटलमेंट था जहां लोग ऑयल की डिस्कवरी से पहले सिंपल फिशिंग और ट्रेडिंग करते थे। लेकिन 1960s के ऑयल बूम ने दुबई को एक नए रास्ते पर डाल दिया। A large part of the world's oil supplies comes from the Persian Gulf. And now a sixth and a new name, Abu Dhabi, is being added to the list of oil fields. लेकिन सिर्फ तेल से दुबई ने अपनी पहचान नहीं बनाई। उन्होंने टूरिज्म, ट्रेड और रियल एस्टेट को भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बना लिया। 1980s और 1990s में दुबई ने अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया। He started building schools, hospitals, roads. Life started becoming more bearable. और फिर इसको बनाना शुरू किया गया दुनिया का एक लग्जरी प्लेग्राउंड। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के टैक्स फ्री इनकम सिस्टम की। दुबई में कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। मतलब आप जितना कमाते हो वो सब आपका। ना सैलरी पर टैक्स, ना कैपिटल गेन्स पर, ना ही वेल्थ टैक्स। ये सिस्टम ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करता है बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी एक बड़ा इंसेंटिव है कि वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करे। आप इमेजिन करिए, दुनिया के किसी भी बड़े शहर में आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा इनकम टैक्स फ्री होता है। इस वजह से यहाँ सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और बिलियनियर्स भी सेटल होने लगते हैं। लेकिन टैक्स फ्री इनकम ही सब कुछ नहीं है। दुबई की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्री जोन्स जहाँ आपको 100% फॉरेन ओनरशिप मिलती है। मतलब आपको किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है और अपने बिजनेस के पूरे प्रॉफिट्स भी आप ही रख सकते हो। ये फ्री जोन स्पेशली डिजाइन है ताकि इंटरनेशनल बिजनेस दुबई में इजीली सेटअप हो सके और इसी वजह से यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स अपना बेस सेटअप करते हैं। दुबई की सेफ्टी भी एक मेजर फैक्टर है जो इस शहर को इतना अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ के क्राइम रेट्स दुनिया के सबसे लोएस्ट लेवल्स पर हैं। आप अपनी सुपर कार को खुले में पार्क करो, अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनकर घूमो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। अब आप इमेजिन करो, एटीएम से पैसा नहीं बल्कि गोल्ड बार्स निकल रहे हो। You put cash in or later on either credit cards and you take your gold out. जी हाँ,
ऐसा सिर्फ दुबई में हो सकता है। दुबई के मॉल्स और लग्जरी होटल्स में आपको गोल्ड डिस्पेंसिंग एटीएम्स मिलेंगे, जहां से आप गोल्ड कॉइन्स, बार्स और ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। आप अपने कैश को इंस्टेंटली गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि किसी ने कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन की हो। दुबई की कार्स को और भी एक्सक्लूसिव बनाने के लिए यह लाइसेंस प्लेट्स भी ऑक्शन की जाती हैं। एक पॉपुलर एग्जांपल है बलविंदर साहनी का, जिन्होंने 2016 में कार लाइसेंस प्लेट D5 के लिए 67 करोड़ खर्च किए थे। एक नंबर प्लेट की प्राइस एक हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टी जितनी है। यहाँ की पुलिस फोर्स के पास फरारी, लंबोर्गिनी, बुगाटी और एस्टन मार्टिन जैसी सुपर कार्स हैं। ये कार सिर्फ रोड सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि दुबई की ब्रांड इमेज को एनहांस करने के लिए भी यूज की जाती हैं। लेकिन ये सारी शाइनी चीजें सिर्फ एक साइड की कहानी है। हर लग्जरी की एक हिडन कॉस्ट होती है, और यहाँ की वेल्थ भी इससे अलग नहीं है, जो हमें शायद इतनी क्लियरली नजर नहीं आती। सबसे पहली बात करें उन लोगों की जो दुबई के इस लैविश लाइफस्टाइल को रियलिटी बनाते हैं, यहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स। दुबई की स्काईलाइन जितनी ब्यूटीफुल है, उतनी कड़वी कहानियां छुपी हुई हैं उसके कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सऊदी अरब से हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं। दुबई में काम करने वाले मेजॉरिटी लेबर्स साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जो दुबई के मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। उनके पासपोर्ट ज्यादातर उनके एम्प्लॉयर्स के पास रख लिए जाते हैं, जिससे उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाता है। ये लोग लंबे घंटों तक काम करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पे के, जहां उनको अक्सर रहने की ठीक जगह भी नहीं दी जाती। आर्टिफिशियल आइलैंड्स जैसे पाम जुमेरा और द वर्ल्ड आइलैंड्स, जिनके बनने से दुबई को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली, वो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक सिंबल है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से मरीन इकोसिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोरल रीफ्स डैमेज हो गए हैं, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई है और कोस्ट लाइन की नेचुरल बैलेंस भी डिसरप्ट हो गई है। यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट ही नहीं, सोशल कॉस्ट भी हैं जो लोग बेयर करते हैं। यहाँ का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जहाँ सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ को हमेशा परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, जहाँ आपको हर वक्त एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ आपके सोशल स्टेटस और अपीयरेंस को जज किया जाता है। ये एक ऐसा साइकिल बनाता है जो लोगों को अपनी असली आइडेंटिटी से दूर करता जाता है। आपको याद है हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या आप अपनी वाइफ के लिए एक पूरा आइलैंड खरीद सकते हो? ये सवाल में हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दुबई की लग्जरी जो कि एक तरफ सपना है, लेकिन उस सपने को रियलिटी बनाने के लिए भी किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ के लग्जरी लाइफस्टाइल आपको इंस्पायर करता है या फिर सोचने पर मजबूर? आप इस शहर को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट शेयर करके बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।